हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जो कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। क्या करना है इसमें कि वही प्रक्रिया है आपकी कि इसमें जो के दे रखा है आपका के एक्स स्क्वायर, इसमें के की वैल्यू हमको निकालनी है और उसने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में कि ये क्या है, x इजिकल टू 2 पर संतत है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन या बराबर 2 के और 3 यदि x ग्रेटर देन 2। तो देखिए हमें बात करनी है x इजिकल टू 2 पर। उसने कहा है कि भाई द्वारा परिभाषित फलन क्या है, x बराबर 2 पर संतत है। तो x इजिकल टू 2 पर हमको बात करनी है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन आपका एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 2 के एक्स स्क्वायर। चलिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाता है, k और 2 का स्क्वायर कुल मिला के आ जाता है 4k। चलिए ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट हम। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन क्या था हमारा एफ एक्स इजिकल टू क्या है आपका x ग्रेटर देन 2 के लिए 3। ये राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब निकाल दीजिए f2 निकालोगे तो k इंटू 2 का होल स्क्वायर कुल मिला के आ जाएगा 4k। ये आ गया आपका f2। अब जब संतत होता है फलन तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f2। तो देखिए ये जो दे रखा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है आपकी 4k। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 3। f2 कितना आया है 4k। तो यहां हम तुलना कर देंगे 4k इज इक्वल टू 3 तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहां पर हमें k की ही वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई कितनी, 3/4। तो चलिए ये सवाल यहां पर हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। वही सिस्टम है आपका इसका। ये कराएगा द्वारा परिभाषित फलन x इजिकल टू पाई पर। यहां पर क्या है कि लिमिट दे रखी है आपको x इजिकल टू पाई पर, ये संतत है तो हमें इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो बात कहां पर हो रही है, x इजिकल टू पाई पर बात हो रही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई और फंक्शन आपका एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू पाई। फंक्शन क्या था हमारा के एक्स प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा के पाई प्लस 1। अब निकाल दीजिए एफ पाई निकालेंगे तो क्या बन जाएगा के पाई प्लस 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो चलिए ये निकालिए। तो लिमिट x टेंस टू पाई और फंक्शन है आपका एफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू पाई और क्या था फंक्शन cos x। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका cos पाई की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। अब क्या है, उसने शर्त दे दी है हमको, ये संतत है x इजिकल टू पाई पर। संतत है तो संतत के लिए शर्त क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ पाई। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी कितनी, k पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट आई है -1।
एफ पाई आया है आपका के पाई प्लस 1। तो तुलना कर दीजिए, के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, के पाई इज इक्वल टू -1 पहले से ही है, ये प्लस का बदल जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो के पाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन पाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। के की वैल्यू निकालनी थी। सवाल हो चुका है कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है आपसे, ये कहता है कि भाई द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। किस पर संतत है, x इज इक्वल टू 5 पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 पर संतत है, फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1। शर्त क्या है आपकी, x इज लेस देन या बराबर किसके, 5 के। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे सबसे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन क्या था, के एक्स प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब यहां से एफ के निकाल दीजिए, सॉरी F5 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5k प्लस 1। इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब रह जाती है आपकी राइट हैंड लिमिट। क्या रह जाती है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। लिमिट अप्लाई करिए, 3 इंटू 5 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 5, कितना हो जाएगा 10। ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट। शर्त क्या रहती है संतत होने के लिए, उसने कहा x बराबर 5 पर संतत है। तो शर्त क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट है 10 और F5 दे रखा है आपका 5k प्लस 1। चलिए तुलना कर दीजिए, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k इज इक्वल टू 10, 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो k की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 9/5। ये क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, देखिए a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है आपको द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। तो उसने कहा है कि ये फलन जो है वो कैसा है, संतत है, और शर्त इसकी ये दे रखी है। तो चलिए हम काम करेंगे, पहले सॉल्व करिए। तो देखिए पहले हम इन दोनों शर्तों की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। किस पे बात करेंगे, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू है आपकी 2 से छोटी है या 2 के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन क्या है आपका 5 दे रखा है। तो सॉल्व कराएं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। F2 निकालोगे तो कितना आएगा, फिर भी 5 आएगा। अब निकाल दीजिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चलिए तो ये होती है आपकी लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन आपका ये ले लिया जाएगा ax प्लस b। लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहां पर। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या पोजीशन बन जाएगी, a इंटू 2 प्लस b, कुल मिला के हो जाएगा आपका 2a प्लस b। अब देखिए शर्त आती है आपकी कि भाई x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, फंक्शन कैसा है, संतत है, आपका संतत है। तो हमारी शर्त रहती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी, 5 आई थी। राइट हैंड लिमिट है आपकी 2a प्लस b, F2 दे रखा है 5। तो यहां से इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू
5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए ये बात हो गई कंप्लीट। अब आते हैं इन दोनों शर्तों पर। हमने कह दिया x इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू 10 लेंगे, तो इसी प्रकार से अब निकालेंगे यहां पर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। चलिए तो लिमिट x टेंस टू 10 और फंक्शन आपका fx इजिकल टू, तो लिमिट x टेंस टू 10, फंक्शन क्या था आपका ax प्लस b, सॉल्व कर दीजिए। चलिए तो a इंटू 10 प्लस b कुल मिला के बन जाता है 10a प्लस b। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चलिए तो लिमिट x टेंस टू 10, फंक्शन आपका fx इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 10, फंक्शन क्या है आपका 21। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 21 आएगा। अगर f10 निकालोगे तब भी कितना आएगा, 21 आएगा। तो अब संतत के लिए शर्त क्या है, संतत के लिए शर्त है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है आपकी 10a प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी है 21 और f10 21। तो क्या बन जाता है इक्वेशन 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके नीचे लिख देता हूं मैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। घटा दीजिए तो माइनस 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 b से भी कैंसिल हो जाएगा, 10a में से 2a माइनस हो गया तो 8a इज इक्वल टू 21 में से 5 को घटा दीजिए बचेगा 16, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16/8। 8 से काटिए 2 बार, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं, तो रख दीजिए 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। यही हमको निकालना था। ये सवाल हो जाता है यहां पर कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है आपसे, दर्शाइए कि fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन दे रखा है हमको fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, हमने ले लिया x इज इक्वल टू c। ये बिलोंग्स करता है आपको रेशनल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर्स को। तो देखिए अब हम यहां से लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c क्या था आपका cos x स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा cos c स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम fc निकालते हैं तो वो निकलता है cos c स्क्वायर। निकलता है कि नहीं निकलता। अब देखिए अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन fx इज इक्वल टू fc। जब ये शर्त पूरी होती है तो क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, संतत होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू c, c जो है बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स को, पर फलन जो है f संतत है। क्या है, संतत है। चलिए क्वेश्चन होता है कंप्लीट, चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है आपसे। ये कहता है दर्शाइए कि fx इज इक्वल टू cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो चलिए फंक्शन दे रखा है आपको fx इज इक्वल टू cos x मोड के अंदर। अब हम ले लेते हैं भाई x इज इक्वल टू c जो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर्स को आपको। तो चलिए तो ये हो जाता है आपका लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या है आपका cos x। इसको लिमिट को अप्लाई कर दिए तो क्या बन जाता है cos c। अब आपका निकालते हैं हम fc, fc निकालो तो क्या आएगा
cos c। अब यहां पर क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन fx इज इक्वल टू fc। दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, फंक्शन जो है संतत हो जाएगा। यहां लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर f संतत है। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आज की क्लास आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।